अब हम शिफ्ट करते हैं फोकस और बात करते हैं काफ़ी बड़ी हस्ती से जो एशिया ओवरसी कर रहे हैं, और वो हैं राहुल चड्ढा। मीरे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स के सीईओ हैं। राहुल, गुड मॉर्निंग, और ईटी नाउ स्वदेश पे आपका दोबारा बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप अपने हॉलीडे ब्रेक पे जाएं, हम आपसे आपका सारा डाउनलोड ले लेते हैं नॉलेज का। तो अभी जो एक करेक्टिव फेज में इंडिया आ गया है, इंडियन मार्केट्स आ गए हैं, राहुल आप किस तरह से देख रहे हैं? ये पार फॉर द कॉर्स है, कोई चिंता की बात है आफ्टर 24 मंथ्स ऑफ वेरी गुड रिटर्न, या आपको लगता है थोड़ा कैचिंग ऑफ ब्रेथ हो रहा है और 6-8 महीने में वापस अपवर्ड मूव शुरू हो जाएगा? आई थिंक जो आपने बोला वो बिल्कुल सही बात है कि 3-6 महीने मार्केट थोड़ा सा करेक्ट करेगा, टाइम करेक्शन होगी। बिकॉज ग्लोबली अगर हम देखें तो पिछले 2 साल में लिक्विडिटी, ग्लोबल लिक्विडिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर थी मार्केट्स परफॉर्मेंस के लिए, और वैल्यूएशन भी थोड़ी सी महंगी हो गई थी। तो क्योंकि अभी यूएस फेड थोड़ी टेपरिंग कर रहा है, डॉलर स्ट्रांग है, इंटरेस्ट रेट थोड़े ऊपर जाएंगे, तो उसके रहते हुए मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकता है मार्च तक। बट अंडरलाइन मोमेंटम इंडिया में काफी स्ट्रांग है। इफ यू लुक एट द फैक्ट, ग्रोथ अच्छी है, मैन्युफैक्चरिंग रेनेसांस हो रहा है, और कुछ इकोनॉमिक एक्सेसेस नहीं है। तो जैसे मार्केट को कंफर्ट आएगा कि ये जो न्यू वेरिएंट है कोविड का, ओमिक्रॉन, इतना सीरियस वेरिएंट नहीं है, कंटेजियस है, बट डेथ रेट्स लो हैं, हॉस्पिटलाइजेशंस लो है, और रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। रिजल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वॉच। दैट शुड गिव कॉन्फिडेंस टू द इन्वेस्टर्स टू इंक्रीज एक्सपोजर। राइट। राहुल, अगर हम वैल्यूएशन के तौर पर देखें, और क्योंकि आपने अर्निंग्स की बात की, इनफैक्ट यही मेरा अगला सवाल था भी, कि काफ़ी हद तक ये जो इकोनॉमिक रिकवरी और कुछ एक सेक्टर्स का आउट परफॉर्मेंस है वो मार्केट ने प्राइज इन कर लिया था। सो इज़ देयर अ रूम फॉर फर्दर अपसाइड, या फिर ये जो आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकता है मार्केट, वो सेंटिमेंट एक्सटेंड हो सकता है अगर नतीजे एक्सपेक्टेड लाइंस पर आए तो अगर मार्केट में एक खूबी है वो ये है कि डिफरेंट सेक्टर्स है, और हम ये बोल सकते हैं कि ये सेक्टर्स कुछ कोरिलेटेड सेक्टर्स है। जैसे आईटी सेक्टर है, दैट इज लिंक्ड टू द ग्लोबल डिमांड। तो अगर डोमेस्टिक इकोनॉमी रिकवरी में थोड़ा इशू रहता है, या फिर अगर कोविड से रिकवरी थोड़ी सी डिलेड होती है, तो बिकॉज द आईटी सेक्टर इज डूइंग वेल, मार्केट में कंटिन्यू टू होल्ड ऑन वेल। बट गिव इट अबाउट 6 मंथ्स, और ये हमने स्पेनिश फ्लू के साथ भी देखा था कि जो सब्सिक्वेंट वेरिएंट्स थे वो कंटेजियस थे बट लेस लीथल थे। तो अगर कोविड भी वही शेप ले रहा है, और 2-3 साल के अंदर, जो कि अगले 1 साल में हो जाएगा, वैक्सीनेशन रेट्स इंप्रूव हो गए हैं, वेरिएंट्स लेस लीथल हो गए हैं, हर्ड इम्यूनिटी ट्रूली बिल्डअप हो गई है, तो देन डोमेस्टिक इकोनॉमी प्लेस वुड डू वेल। सो व्हाट वी विल सी इज probably tech hold on well for next 3 to 4 months, but over let's say next 12 months, some of the domestic economy plays, financials हो गए, autos हो गए, industrials हो गए, they can do well. करेक्ट, राइट। मॉर्निंग राहुल, आप जैसे आईटी स्पेस की बात कर रहे थे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो डॉलर की स्ट्रेंथिंग है, रुपये की वीकनेस है, वो इट कंटिन्यूज टू सपोर्ट आईटी के लिए। आउटलुक अच्छी रहेगी आईटी पैक के लिए। एक्सपोर्ट सेक्टर, आईटी सेक्टर, दे विल कंटिन्यू टू डू वेल। और अगर आप रुपये की डिप्रिसिएशन को देखें, बिना कंपेयर करेंगे इमर्जिंग मार्केट से, दूसरी इमर्जिंग मार्केट से, आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये जो एक फैक्टर इन है आईटी फैक्टर के लिए, कितना बड़ा प्ले आउट होगा आगे आने वाले समय में भी? तो आई थिंक आईटी सेक्टर के लिए जो बड़ा ड्राइवर है वो डिमांड ग्रोथ है। कि आज भी जो हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं वो ओवरनाइट एक्सेंचर के रिजल्ट्स के बाद देख रहे हैं, और डिमांड्स बीइंग वेरी स्ट्रांग, बिकॉज जो ग्लोबल कंपनीज हैं दे क्लियरली रियलाइज कि omni चैनल डिजिटाइजेशन, दिस इज द वे टू स्टे रेलेवेंट फॉर नेक्स्ट डेकेड। सो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया डिजिटाइजेशन, और उसमें इंडियन कंपनीज लीडिंग प्लेस हैं, एंड द वे इंडियन कंपनीज काइंड ऑफ हैंडल देयर क्लाइंट्स अराउंड कोविड टाइम्स gives a lot of confidence to the clients कि these are the companies to go to when one needs solution for digitization. तो I think demand recovery एक बड़ा फैक्टर है। रुपी डेप्रिसिएशन इतनी कोई खास नहीं है। अगर हम बाकी EMs देखें तो टर्की वगैरह में, ब्राजील में काफी बड़ी रुपी डेप्रिसिएशन हुई है, बट हम लोगों का करंट अकाउंट डेफिसिट इज मच बेटर देन इट वाज इन 2013। फॉरेक्स रिजर्व्स अगर हम देखें तो पिछले 2 साल में 375 बिलियन से nearly about $640 billion हो गए। तो I would not be worried about too much rupee depreciation. राइट राहुल, एक सवाल हम लोग यहाँ रेगुलरली डिस्कस कर रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश पे, और वो है कि इंडियन मार्केट्स की जो डिपेंडेंस एफआईआईज पे है वो कहीं हद तक बैलेंस आउट हो रही है, न्यूट्रलाइज हो रही है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया की जो बेस्ट कंपनीज हैं उनके लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स अभी भी फॉरेनर्स हैं। इंडियन इन्वेस्टर्स ने कम पार्टिसिपेट किया लास्ट 30 ईयर्स की
वैल्यू स्टोरी में या वेल्थ क्रिएशन स्टोरी है, बट अब वो बदल रहा है। तो आपको लगता है कि यूजुअली पुरानी एफआईएस सेलिंग के मुकाबले तो बाजार 20-25% एरोड हो गया होता, लेकिन ये एक थर्ड फ्रंट जो इंडियन इन्वेस्टर्स का खड़ा हो रहा है, ये एक अच्छी बात है। आपका क्या व्यू? आप एक तरफ तो आप एक इंडियन ओरिजिन के भी हैं, आपको खुशी होती होगी ये देख के, बट आप एक ग्लोबल ब्रोकरेज में भी काम करते हैं, तो ये जो एवोल्यूशन हो रहा है इंडियन मार्केट पर, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, ये बहुत हेल्दी एवोल्यूशन है, बिकॉज देखिए, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जो कि काफी अच्छे एडुकेटेड हैं और जो कि मीडियम टू लॉन्ग काइंड ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, जो कि 1 से 3 साल का या लॉन्गर टर्म का व्यूज लेके आ रहे हैं, सिप्स के थ्रू आ रहे हैं, तो वो मार्केट को काफी डेप्थ देता है, काफी स्टेबिलिटी देता है। हालांकि हम एफआईज की बात करते हैं, बट सारे एफआईज बराबर नहीं होते। मतलब हम लोग जो हैं, we are long-term FIs, but they would be hedge funds which would be looking to short because of dollar strength, etc., or all these global concerns. There would be macro funds जो कि पिछले साल आए थे और उनको लगता है कि ग्लोबल लिक्विडिटी कम हो रही है, तो वही इनसे पैसे निकाल रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो उसके सामने अगर आपको सपोर्ट मिलता है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का, जो कि अपनी लो इक्विटी एलोकेशन से इक्विटी एलोकेशन इंप्रूव कर रहे हैं और जो कि लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव के लिए आ रहे हैं सिप्स के थ्रू, तो वो मार्केट में बहुत अच्छा बैलेंसिंग फैक्टर रहेगा। क्योंकि 3 से 6 महीने के बाद जब एफआईज को भी लगता है कि बस इंडिया ग्रोथ स्टोरी इज नॉट अ 1 ईयर स्टोरी बट अ 3-5 ईयर स्टोरी, they will increase exposure. These domestic investors who came at an appropriate time would benefit the most. Right. राहुल, एक आखिरी सवाल होगा आपसे। आई नो यू हैव टू रश फॉर अ मीटिंग, लेकिन इंडियन इकोनॉमी और इंडियन मार्केट्स, इसमें अगले साल के लिए भी क्या ये जो डीकपलिंग है वो हम कंटिन्यू होती देख रहे हैं? बिकॉज हमने देखा यूके ने रेट हाइक किया, यूएस में ऑलरेडी फेड हैज सिग्नल्ड कि अगले साल 3 रेट हाइक हो सकते हैं। भारत में भी इसकी बात हो रही है, होगा तो भी अगले साल शायद 1 या 2 हो, वो भी मे बी सेकेंड हाफ में। और दूसरा, इन्फ्लेशन जो है उसको लेकर भी आरबीआई का व्यू यही है कि इट शुड कम इन कंट्रोल प्रॉब्ली बाय Q1 ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो ये ध्यान में रखते हुए क्या हम एक डीकपलिंग का प्रीमियम एक्सपेक्ट करें इंडियन मार्केट्स में नेक्स्ट ईयर? तो वो रह सकता है। आई थिंक उसके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट साइकिल है। क्योंकि आई थिंक आवर व्यू इज बाय मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर आईटी की ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाएगी, बट इन्वेस्टमेंट साइकिल पिकअप होगी, बैंक्स में आपको क्रेडिट ग्रोथ दिखाई देगी, निम्स एक्सपेंशन दिखाई देगी। तो गवर्नमेंट ने जो पिछले 2-3 साल में काम किया था, जीएसटी या ये जो पीएलआई स्कीम्स है, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो अगले 2-3 साल में दिखाई देंगे। एंड दैट इज वेयर आई थिंक इंडिया में स्लाइटली डीकपल, पूरी तरह तो कोई डीकपल नहीं होती मार्केट, बिकॉज वी लिव इन अ फेयरली काइंड ऑफ एन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, बट इंडिया में स्लाइटली डीकपल एंड कंटिन्यू टू मेंटेन द प्रीमियम टू अदर ईएम्स। करेक्ट। साथ ही वेरी क्विकली राहुल, जस्ट लास्ट क्वेश्चन कि एडवांस टैक्स नंबर्स जिस तरह के आ रहे हैं उसको देखकर आपको क्या व्यू आता है कॉर्पोरेट अर्निंग्स थर्ड क्वार्टर की, और ओवरऑल व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? किस तरह की कॉर्पोरेट अर्निंग्स एक्सपेक्ट करनी चाहिए कमिंग क्वार्टर के लिए? No, I think those numbers are fairly good and we remain positive on that. And I think अगर हम monthly GST collections भी देखें तो काफी अच्छा, मतलब पॉजिटिव है। गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में रहेगा। दैट गिव्स गवर्नमेंट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू काइंड ऑफ यूज दीज रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्टिव सेक्टर्स। तो आई थिंक दैट इज अ कंफर्ट ऑफ द अंडरलाइंग हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। तो एडवांस टैक्स नंबर्स, जीएसटी कलेक्शंस आर अ बिग पॉजिटिव दैट गवर्नमेंट स्ट्रेटजीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज आर वर्किंग। ऑल राइट राहुल, थैंक यू वेरी मच राहुल हमसे बात करने के लिए। वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एज वेल। अब आपसे नए साल में मुलाकात होगी आउटलुक 2022 को लेके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। दैट वाज राहुल चड्डा, CIO ऑफ मीरे। काफ़ी साल से रीजन को स्टडी कर रहे हैं और इंडिया के ओरिजिन के तो हैं ही, इंडिया को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं।